हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एच.डी. यादव बुक का प्रतिशत को स्टार्ट किया था, जिसमें 33 नंबर प्रश्न तक देखा था। आज हम लोग इस वीडियो में 34 नंबर प्रश्न से देखेंगे। दोस्तों, शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको एच.डी. यादव बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 34 नंबर प्रश्न। 34 से पहले का प्रश्न यदि आपने नहीं देखा है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और बहुत सारे यूट्यूबर हमसे हमेशा पूछते रहते हैं कि सर आप वीडियो कैसे बनाते हैं, कौन सी माइक यूज करते हैं, क्या कैसे। तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, जो मैं कैमरा का यूज करता हूँ, जो फ़ोन कैमरा का यूज करता हूँ, जिस माइक का यूज करता हूँ, जिस टैबलेट पेन का यूज करता हूँ, मैं सबका लिंक दे दिया हूँ। आप वहाँ से उस सभी को परचेज कर सकते हैं। बहुत ही कम दामों का है ये सब। मेरे पास पैसे की कमी के कारण मैं बहुत ही कम कॉस्टली सामान का परचेज किया था, ठीक है। तो आप लोगों को यदि आप कोई एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो वो सब सामान आप खरीद लीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 34 नंबर प्रश्न क्या कहता है। देखिए, प्रश्न बहुत ही आसान है, थोड़ा सा समझिएगा। क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न, तो थोड़ा सा इस पे आपको क्षेत्रफल वगैरह के बारे में जानना बहुत जरूरी है। कहता है 34 की यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बड़ा कर दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो क्या है, एक घन है तो घन का क्षेत्रफल क्या होता है। घन का क्षेत्रफल देखिए, हमको ये नहीं बताना है। देखिए 6a² शायद होता है, 6a² घन का क्षेत्रफल, ठीक है। शायद, हमको भी याद नहीं है, लेकिन हमको इससे कोई मतलब नहीं है, डिजिट से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ a² से मतलब है। तो कितना बढ़ा रहा है, 50 बढ़ा रहा है। तो यानी a² मतलब a का वैल्यू है 50, यहाँ a² है तो a² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a गुना a, यानी कि 2 टर्म, ठीक है। तो इसको 2 बार लिखेंगे तो 50 + 50, ठीक है, प्लस 50 गुना 50 और डिवाइड बाई 100, जो पहले हम लोग पढ़े थे उसी पे है। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 50 50 100 और 50 25 25, 125%। तो कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, 125%, ठीक है। दूसरा तरीका मैंने बताया था 100 मानकर। यदि मान के चलिए कि घन की भुजा पहले 100 रही होगी और 50 बढ़ाया तो 150 कर देंगे बट्टा में 100, फिर 50 बढ़ाया तो 150 बट्टा 100, ठीक है। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 15 का 15 गुना 15 कितना होता है, 225। देखिए 100 से कितना अधिक हो गया, 100 पहले माने थे 100, लेकिन बढ़कर कितना हो गया, 225। तो कितना अधिक हो गया, 125 अधिक हो गया। सो राइट आंसर क्या हो गया, 125%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए 35 क्या कहता है। प्रश्न है, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30 तथा 20% की वृद्धि की गई। तदनुसार इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज़्यादा होगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई दिए हुए 30, चौड़ाई दिए हुए 20, ठीक है। तो एक बार 30 वृद्धि तो 30, एक बार 20 वृद्धि तो 20, प्लस 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 30 गुना 20, ठीक है, बट्टा में 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 30 20 50 और 3 दूना 6, 50 6 कितना हो जाएगा, 56%। तो कितने की वृद्धि हो गई, 56% के, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। देखिए 36 क्या कहता है। प्रश्न है, यदि वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी गई तो क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी। तो वृत्त है, ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², ठीक है। तो हमको पाई से मतलब नहीं, सिर्फ r से मतलब है। r² हो रहा है, यानी 2 बार लिखाएगा तो 50 की वृद्धि करेगा। तो इसको दूसरे तरीके से बना लेते हैं। पहले 100 रहा होगा, 50 की वृद्धि किया तो 150 बट्टा 100, फिर 50 की वृद्धि तो 150 बट्टा 100, ठीक है। 2 0 से 2 0, ये 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 15 गुना 15 होता है 225, ठीक है। अब देखिए 100 का सामान हो रहा है 225 में कितने की वृद्धि हो रहा है, 125% की वृद्धि, ठीक है। सो राइट आंसर ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। 37 देखिए क्या कहता है प्रश्न। यदि एक आयत की लंबाई में 12% और चौड़ाई में 10% की वृद्धि की गई तो उसकी क्षेत्रफल में, तब क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई में 12% की वृद्धि तो 12, फिर चौड़ाई में 10 की वृद्धि तो 10, प्लस 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 12 गुना में 10 बट्टा 100। 1 0 से 1 0, 12 10 22 और 1 23.2 हो जाएगा प्रतिशत। देखिए ऑप्शन में सी नंबर, ठीक है। यही दूसरे तरीके से कर लीजिएगा। तो मान लीजिए 100 रहा होगा, एक बार कहता है 12 की वृद्धि तो 112 बट्टा 100, फिर एक बार कहता है 10 की वृद्धि तो 110 बट्टा 100,
काट लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, गुना कीजिएगा तो कितना जाएगा 11 दूना 22, 11 एकम 11 और 2 13 के 3, 11 एकम 11 और 1 सॉरी 11 एकम 11 और 1 12 हो जाएगा। ठीक है, एक अंक के पहले दशमलव बढ़ जाएगा तो 123 पॉइंट हो जाएगा। 100 का समान हो गया 123.23 सॉरी 123.2, तो कितना अधिक है 23.2, घटाइएगा तो। ठीक है, सो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखिए 38 क्या कहता है। प्रश्न है, एक वृत्त की परिधि में 50% कम कर दिया गया तो इसके क्षेत्रफल में कमी आएगी। तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर। आर मतलब कितना, देखिए 50% की कमी है तो हमको सिर्फ आर से मतलब, आर कितना हो गया 50%। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर सॉरी पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 50, एक बार कम किया 50, फिर दूसरा बार कम किया 50, कमी है तो 2 बार लिखाएगा क्योंकि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। आर कितना बार है इसमें 2 टाइम है। ठीक है, तो 50 50 माइनस माइनस प्लस 50 गुना 50, ठीक है, बट्टा में 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 50 50 कितना हो जाएगा माइनस में 100 और प्लस में 50 25, 100 में से 25 जाएगा तो माइनस में 75, माइनस 75 आने का क्या मतलब है कि कमी होगा। ठीक है, सो डी नंबर ऑप्शन। इसी को दूसरे तरीके से कैसे कीजिएगा, यदि 100 रहा होगा, कहता है 50 की कमी, तो 100 में से 50 घटाएंगे तो 50 बट्टा 100, फिर 100 में से 50 घटाएंगे तो 50 बट्टा 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 50 25, तो 100 का समान हो गया 25, तो कितना की कमी आई 75% की कमी है। ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। 39 देखिए क्या कहता है, यदि घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल शायद ए स्क्वायर उसमें आता है। ठीक है, तो ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर का मतलब क्या, ए 2 बार लिखाएगा तो 50% 2 बार बढ़ेगा, तो एक बार 50% बढ़ाएं, फिर दूसरा बार 50% बढ़ाएं, 50 गुना 50 बट्टा 100। ठीक है, तो 25, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 50 50 100 50 25, तो कितना हो जाएगा 125%। ठीक है, ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। 40 देखिए क्या कहता है, एक घन का किनारा 50% बढ़ाया गया। देखिए ये प्रश्न और ये प्रश्न दोनों सेम है। ठीक है, इसका भी आंसर वही आएगा, बी नंबर 125। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 41 क्या कहता है, कहता है किसी वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी गई, पहले 100 रहा होगा, अब 30% बढ़ा दिया तो 130 हो गया होगा। कहता है कि क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा को कितनी घटानी होगी। अब पहले ही जितना रखना होगा तो ये 130 बढ़ गया, तो घटाना कितना होगा। देखिए 130 बढ़ गया, 100 से 130 हो गया, तो बढ़ गया कितना 30, तो कितना पे तो 130 पे गुना 100, बस 1 जीरो से 1 जीरो, तो कितना हो जाएगा 300 बट्टा 13। 300 बट्टा 13 का मतलब कितना, 13 दूना 26, 4 जीरो, 13 3 39 और 1 40 बट्टा 13%। सो राइट आंसर देखिए ऑप्शन में कहाँ है, ए नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 42 क्या कहता है प्रश्न, यदि किसी वृत्त के व्यास में 100% की वृद्धि कर दी गई तो उसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो जाएगी। तो कोई वृत्त है 100% की वृद्धि कर दी गई तो क्षेत्रफल होता है आर इंटू आर, तो 100 प्लस 100 प्लस 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 100 गुना 100 और बट्टा में 100, 100 से 100 कट गया तो 100 100 200 और 100 कितना हो जाएगा 300, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी 300% की, ए नंबर ऑप्शन। दूसरा तरीका क्या था कि 100 मानकर 100 था और 100% की वृद्धि करेगा, तो 100 में 100% की वृद्धि करेगा तो 200 हो जाएगा, बट्टा में 100। ये कितने बार लिखाएगा 2 टाइम लिखाएगा क्योंकि क्षेत्रफल है, तो एक बार और लिखेंगे 200 बट्टा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 200 गुना में 2 कितना हो जाएगा 400, यानी माने तो 100 हो गया कितना 400, तो कितना का वृद्धि हुआ 300% का वृद्धि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 43 देखिए क्या कहता है प्रश्न, यदि किसी वर्ग के प्रत्येक कोर को दोहरा कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी। देखिए प्रत्येक कोर को दोहरा कर दिया जाए, ठीक है, मान लीजिए कि पहले 100 रहा होगा, अब दोहरा कर दिया तो 200 बट्टा 100, ठीक है, और वर्ग है तो 2 बार होगा, फिर 200 बट्टा 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 200 दूना कितना हो जाएगा 400। ठीक है, तो देखिए 100 का समान हो गया 400, तो कितने की वृद्धि हो रही है 300 की वृद्धि। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा 300 की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। 44 देखिए क्या कहता है प्रश्न,
एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर और 15 मीटर। यदि लंबाई को 20% और चौड़ाई को 30% बढ़ाया जाए तो क्षेत्रफल में, देखिए आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई की में कितना बढ़ा रहा है 20%, तो 100 का समान होगा, ठीक है। और 20% की वृद्धि हुआ तो 120/100। फिर करता है 30% तो 130/100। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। 12 गुना 13, 13 दूना 26, 13 एकम 13 और 5, 13 और 2 15 होता है ना, ठीक है। तो 100 का समान हो गया 156। तो कितने की वृद्धि हो रही है? 56 की वृद्धि हो रही है ना। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, देखिए 45 क्या कहता है। एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ाई जाती है, इसका क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है a², यानी कि 2 बार लिखेंगे तो 100 का समान होगा 10% बढ़ाया तो 110/100, और ये 2 बार बढ़ेगा तो 110/100। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। 11 गुना 11 121, 100 का समान हो गया 121। तो कितने की वृद्धि? 21% की वृद्धि। डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, 46 देखिए क्या कहता है प्रश्न, आयतन पर आधारित प्रश्न, ठीक है। देखिए प्रश्न समझिएगा, सेम प्रश्न है जो उसमें था इसमें भी वही है। यदि एक गोलक की त्रिज्या 50% की वृद्धि कर दी गई तो उसके आयतन में कितने की वृद्धि होगी? तो गोलक है, तो गोलक में जो होता है ना आयतन क्या होता है? RQ के टर्म में होता है, मतलब R जो होगा ना 3 बार होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि 100 का समान होगा, 50 की वृद्धि होगा तो 150/100, और ये कितने बार लिखाएगा? RQ का मतलब कितना? R गुना R 3 टर्म, तो इसको लिखेंगे 3 बार। फिर 150/100 और फिर 150/100, ठीक है, 3 टाइम। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो। 15 गुना 15 होता है 225, गुना में फिर 15 डिवाइड बाई 10 है तो 10। 15 पचे 75, 15 दूना 30 और 7 37, 15 दूना 30 और 3 33। एक अंक के पहले दशमलव तो यहाँ आ जाएगा 337। तो देखिए 100 माने थे और हो गया कितना? 337.5। तो कितना का वृद्धि हो गया? 237.5 का। 337.5 में से 100 घटा लीजिएगा तो इतना आ जाएगा। सो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 47 क्या कहता है। यदि एक घन की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितना आ जाएगा? तो घन का आयतन होता है AQ, ठीक है। तो एक कितना बार लिखाएगा? 3 बार, यानी कि 100 का समान है 10 का वृद्धि तो 110/100, फिर 10 का वृद्धि तो 110/100, और ये 3 टाइम लिखाएगा तो 110/100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो। 11 गुने 11 गुने 11 कितना हो जाएगा? शायद हो जाएगा 11 का स्क्वायर होता है 121, गुना में 11, फिर कितना हो जाएगा? 11 एकम 11, 11 दूना 22 और 1 23, 11 एकम 11 और 2 13, ठीक है। और एक अंक के पहले दशमलव तो 133.1 हो जाएगा। तो 100 माने तो हो गया कितना? 133.1। तो कितना का वृद्धि हो जाएगा? 133.1% का। देखिए ऑप्शन में सी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 48 देखिए क्या होता है। एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी गई और ऊंचाई 50% बढ़ा दिया गया तो आयतन में कितने परिवर्तन हुए? देखिए एक सिलेंडर मतलब क्या है? बेलन, ठीक है। सिलेंडर जो होता है बेलन के आकार का होता है। तो बेलन में जो होता है ना त्रिज्या स्क्वायर में होता है, ऊंचाई h होता है, R² × h होता है, ठीक है। उसके बाद भी होता है डिजिट में, लेकिन उससे हमको मतलब नहीं है। यानी कि होता क्या है? R² × में h। R² मतलब कि R 2 बार होगा और h 1 बार होगा। तो मान लीजिए कि 100 का समान होगा, ठीक है। और R 2 बार लिखेंगे तो क्या कहता है? त्रिज्या में 50 की कमी कर रहा है तो 100 में से 50 घटाइएगा तो 50/100, और 2 बार लिखाएगा त्रिज्या तो 50/100, ठीक है। और ऊंचाई में 50 की वृद्धि कर रहा है तो 150 हो जाएगा बट्टा 100। ऊंचाई क्या है? वो है 1 है, इसलिए 1 बार। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो। 15 पचे 75, 75 पचे कितना हो जाएगा? 50 25, और 7 पचे 35 और 2 37, बट्टा में 10। 15 पचे 75, 75 पचे कितना हो जाएगा? 75 पचे तो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 37.5, ठीक है। तो माने तो 100 हो गया कितना? 37.5। तो कितना कम गया? तो 100 में से घटा लीजिए 37.5। पॉइंट लगा के 0, 10 में से 5 जाएगा 5 पॉइंट, ये 9 में से 7 जाएगा तो 2, ये 9 में से 3 जाएगा तो 6, यानी कि 62.25 की क्या हो जाएगा? कमी, ठीक है। ऑप्शन नंबर
62.25 डी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 49 क्या कहता है प्रश्न यदि गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी गई, पहले 100 रहा होगा त्रिज्या, अब दुगना कर दिया यानी कि 200 हो गया। ठीक है, तो कहता है कि आयतन में कितने की वृद्धि होगी, यानी कि देखिए पहले मान लीजिए कि 100 रहा होगा, उसमें दुगना कर दिया यानी कि 100 का दुगुना हो गया 200 और बट्टा 100। और गोला का त्रिज्या जो होता है ना आयतन में RQ होता है, RQ मतलब कितना R 3 बार, तो 200/100, फिर 200/100 और फिर हो जाएगा 200/100 3 टाइम, सॉरी 100, 2 0 से 2 0, यहाँ 2 0 से ये 2 0, ये 2 0 से ये 2 0, 2 दूना 4 दूना 8 पर डबल 0 800, यानी माने थे 100 हो गया कितना 800, तो कितने की वृद्धि हो गई, तो घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 700। ठीक है, तो वृद्धि प्रतिशत कितना हो जाएगा 700। देखिए बी नंबर, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। देखिए 50 क्या कहता है, आय और व्यय पर आधारित प्रश्न है। श्रीमान ने कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान किराए के रूप में खर्च करता है और शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करता है। तदनुसार उसकी बचत 1800 रुपये की है, तो उसकी कुल रुपये में कितनी थी आय। तो कुल आय कितना मानेंगे हम लोग 100%। कुल जो आय था कितना था 100% था। ठीक है, कुल आय क्या मानेंगे 100%। अब कहता है कि अपनी कुल आय का 20% किराए पे, तो कुल आय का 20% निकालिएगा तो आएगा कितना 20 है, तो 20% उसने किस पे खर्च किया, तो किराया पे। तो कुल में से 20 निकलेगा तो बचा कितना 80। ठीक है, ये बचा कितना शेष 80। फिर कहता है शेष का 70%, तो शेष है 80, 80 का 70% निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी 8 7 56, यानी कि 56% जो आया 80 का 56%। ये किस पे खर्च किया, घरेलू चीज़ों पे। ठीक है, घरेलू पे। ठीक है, तो कहता है तदनुसार उसकी बचत 1800 है, तो टोटल 80 बचा हुआ था, शेष जो था बचा हुआ 80, 80 में से 56 इसने घरेलू पे खर्च कर दिया, तो अभी भी कितना इसको बचा हुआ है शेष, तो घटा लीजिए, 10 में से 6 जाएगा 4 और ये कितना जाएगा 7 में से 5 जाएगा तो 2, 24% अभी भी शेष बचा हुआ है। और कहता क्या है कि यही जो 24% शेष बचा तो है कितना बचत 1800 रुपया, तो बराबर 1800। तो हमने 100 माना था कुल्ले को, तो 100% निकाल देंगे, 100% बराबर x, क्रॉस गुना करके x निकाल लेते हैं, तो 1800 गुना में 100 बट्टा में 24। ठीक है, 6 चौका 24, 6 3 18, 300, 4 से 25 बार में 25 3 75 पर डबल 0, यानी कि उसकी कुल जो आय है कितनी है 7500। देखिए ऑप्शन में 7500 कहाँ है, बी नंबर। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। 51 देखिए क्या कहता है, एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर तथा 62% अपने परिवार पर व्यय करता है तथा शेष आय की बचत करता है। यदि उसकी बचत 6300 हो तो कुल आय कितनी है। बहुत ही आसान प्रश्न। देखिए मान के चलिए कि कुल आय उसका 100 होगा। ठीक है, 100%। कहता है कि 24% उसने मकान पे खर्च किया, फिर 62% उसने परिवार पे, तो टोटल खर्च कितना किया 62 और 4 और 66 10 76 10 86%। ठीक है, 86 होगा ना, 4 2 6 6 2 8, 86% उसने क्या खर्च किया। तो बचत क्या हो जाएगा, देखिए बचत क्या होगा, आय में से जो व्यय होगा वही ना बचत होगा। तो आय है उसका टोटल 100 और व्यय कितना मतलब कि खर्च कितना 86, तो बचत कितना निकल के आ जाएगा 14%। तो यही जो 14% के बराबर कितना हमको दे रखा है 6300, तो हमने तो कुल माना था 100, तो 100% निकाल दीजिए बराबर x, क्रॉस गुना करके x निकाल दीजिए, तो 6300 गुना में 100 बट्टा में 14, 7 दूना 14, 9 सते 63। ठीक है, 2 से ये 50 बार में, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 0 9 5 45, तो उसकी जो आय है कितना है 45,000, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 52 देखिए क्या कहता है, प्रश्न है राम का व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में है। व्यय और क्या है बचत कितना है 3:2। यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है तो उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है, उसकी बचत में कितने की वृद्धि होती है। ठीक है, व्यय है बचत है तो आय निकालना जरूरी है। तो आय क्या होता है, जो आप कमाइएगा, जो खर्च कीजिएगा और जो बचत कीजिएगा वही ना आपका आय होगा। तो 3 और 2 5, यानी कि आय कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, आय 5 है तब ना आप 3 खर्च कर रहे हैं और 2 बचा रहे हैं। ठीक है,
कहता है कि आय में 10% की वृद्धि, तो 5 का 10% की वृद्धि निकालिएगा तो कितना वृद्धि हुआ वो पता चल जाएगा। तो 10% हटाएंगे तो 100, तो 10 पचे 50 यानी कि 50 बट्टा में 100 यानी कि 0.5 की वृद्धि। 1 0 से 1 0 तो एक अंक के पहले दशमलव हो गया, इतना का वृद्धि हो गया आय में। व्यय में कहता है 12% बढ़ जाता है, तो व्यय कितना है 3 में 12% बढ़ जाता है यानी 12 बट्टा में 100, तो 12 ये कितना आ जाएगा 36 यानी कि 3.6 की वृद्धि हो गई। तो देखिए कि आय में से अगर व्यय निकल जाएगा तो जो होगा सब बचत में वृद्धि होगा। तो आय है 0.5, अब पॉइंट के बाद नहीं है आगे कुछ होता है, इसमें वो जीरो अपने मन से बैठा लेते हैं, घटा लेते हैं 0.36। आय में से जो व्यय होगा सो निकलेगा तो क्या बचेगा बचत, ठीक है। तो कितना जाएगा 10 में से 6 जाएगा तो 4, 5 में से 3 जाएगा ये हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1.0 यानी कि बचत कितना हो गया 0.14। तो बचत का हमको प्रतिशत बचाना है, तो बचत प्रतिशत बराबर हो जाएगा बचत, तो बचत है 0.14 गुना 100, अब बट्टा में होता है प्रारंभ में जो बचत है सो, तो कितना था बचत 2, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में डबल जीरो, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 2 7 14, तो कितना हो जाएगा प्रतिशत में 7%। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 53 देखिए क्या कहता है प्रश्न है अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय यदि 100% के बराबर होगी, आय जो होगा 100% के बराबर होगा, तो खर्च करता है कितना 75%, खर्च कितना है 75%, तो उसका बचत कितना हो जाएगा, यहाँ निकाल लेते हैं बचत। आय में से व्यय निकलेगा, आय में से व्यय मतलब खर्च निकल जाएगा तो बचेगा कितना 25%, यानी बचत उसका कितना है 25%। अब कहता है कि शेष बचा लेता है, तो शेष यही बचाता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि कर दी गई, पहले आय था 100 अब 20 की वृद्धि कर देगा, तो आय कितना हो जाएगा नया 120%, ठीक है। तो कहता है क्या कि हो जाने पर अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है, तो खर्च कितना है 75, तो 75 में 10 की वृद्धि करेगा तो 110 बट्टा 100, ठीक है। या फिर सीधा 100 निकाल लेते हैं, 100 10 की वृद्धि किया तो 10 बट्टा 100 कितना वृद्धि होगा 100 निकल जाएगा, 1 0 से 1 0 यानी 75 बट्टा में 10 यानी 7.5 की वृद्धि हो गया, ठीक है। 7.5 का वृद्धि हुआ ना आय में, व्यय में, खर्च में, तदनुसार इसकी बचत में कितने की वृद्धि हो गई। तो ये था खर्च और बचत में 20 की वृद्धि कहा, तो यहाँ बचत में हमने 120 कर दिया, ऐसे डायरेक्ट यहाँ पे लिख लीजिए 20% की वृद्धि हो रहा है। तो देखिए व्यय में आय में 20% की वृद्धि, तो खर्च में 7.5 की वृद्धि, तो बचत जो निकालने के लिए क्या करना होगा आय में से व्यय घटाना होगा। आय है 20, बचत है 7.5, तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे घटा लीजिए 20.0 और 7.5, 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 7 जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 1 यानी कि 12.5, तो बचत कितना आ गया 12.5। तो इसी का प्रतिशत बताना है, तो 12.5 गुना में 100 और बट्टा में कितना, पहले में कितना बचत होता था 25, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 1 0, 25 पचे 125, 1 0 से 1 0 तो 5 गुना में 10 कितना हो जाएगा 50%, तो उसका जो बचत हो जाएगा कितना हो जाएगा वृद्धि 50% की, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 54 देखिए क्या कहता है 54, ये अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है, तो वेतन अगर 100% के बराबर हो और 20% बचा रहा है तो खर्च कितना कर रहा है, देखिए ये आय था, ठीक है। आय में से अगर बचत कर रहा है 20% तो खर्च कितना कर रहा है 80%, ठीक है। इस बात को समझिएगा, आय है 100%, खर्च किया 20% तो बचाता कितना है 80, खर्च कितना करता है 80%। उसका मासिक व्यय, देखिए व्यय जो खर्च दिए हुए ना वही दिए हुए कितना है तो 80% है, और दिए हुए कितना है 6000 रुपया। उसकी मासिक बचत कितना है, तो बचत है 20%, तो यहाँ से निकाल देंगे डायरेक्ट 20% बराबर x, तो 6000 गुना में 20 और बट्टा में 80, 1 0 से 1 0, 2 से ये 4 बार में 4 से इसको काटेंगे तो 15 चौका 60 पर डबल जीरो, यानी कि उसका जो बचत है कितना है 1500 रुपया, ए नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं देखिए 55 क्या कहता है प्रश्न, 250 लोगों में से केवल 60% में बचत करने की आदत पाई गई, उसमें से 30% बैंक में बचत करते हैं, तो 32% डाकखाने में और शेष शेयर में, तो शेयर धारकों की कुल संख्या कितनी है। तो 2500 में से केवल 60% जो है बचत करता है, तो 2500 का पहले 60% निकाल लेते हैं, तो 60% निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, 2 0 से 2 0, 25 6 का 150 पर
एगो जीरो। देखिए 25 छक्का 150 पर एगो जीरो, ठीक है। तो 1500 जो है ना सो बचत करता है। बचत का संख्या जो निकल गया कितना निकल गया 1500। अब कहता है कि 1500 में 30% बैंक में, तो 1500 का हम लोग निकालते हैं 30% जो बैंक में करता है। तो बैंक में कितना करता है डिवाइड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो यानी कि 15 × 45 450 जो है बैंक में करता है। फिर कहता है 32% डाक खाने में। फिर 1500 का 32% निकाल लीजिएगा तो डाक खाना में करता है। 2 जीरो से 2 जीरो, 15 दूना 30, 15 × 45 और 3 48, 480 जो है ना डाक खाना में, ठीक है। तो कितना है, और फिर कहता है शेष जो है ना शेयर धारकों में। तो शेष जो निकलेगा तो 0, 8 5 13 के 3, 4 4 8 और 1 9, 930 जो है बैंक और डाक खाना में करता है। तो टोटल 1500 में से जो 930 निकाल देंगे तो जो बचेगा सो क्या हो जाएगा शेयर धारक हो जाएगा। तो घटा लीजिए 0 0 10 में से 3 जाएगा तो 7, ये हो जाएगा 4, 4 में से 9 नहीं घटेगा, 14 में से 9 जाएगा तो 9 5 14 यानी कि 570 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा शेयर धारकों का संख्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। या फिर आप कर सकते थे कि कितना कितना है, देखिए 30% और 32%। तो 1500 का आप डायरेक्ट निकाल लेते कितना 30 और 32 कितना होता है 30 और 30 60 और 2 62% जो है कहीं ना कहीं बैंक और डाक खाना में जमा कर रहे थे। तो 100 में से 62 घटा लीजिए तो कितना निकल जाएगा 38%, ठीक है। तो 38% जो है शेयर धारक होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट 1500 का 38% निकालिएगा तो 00, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 8 120, 15 3 45 और 2 47 10 57। सो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कितना जल्दी हो गया, ठीक है। सो राइट आंसर, इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको, समझ गए। मैंने 2 तरीका इसलिए बताया क्योंकि अगर आपको वहाँ पे नहीं समझ में आता है तो आप इस प्रोसेस से भी कर सकते हैं, अगर समझ में आ रहा है तो इस प्रोसेस से भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 56 देखिए क्या कहता है। प्रश्न है कि एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पे, तो 1/3 भाग 7% पे। फिर कहता है कि 1/4 भाग, देखिए 1/4 भाग 8% पे, ठीक है। और शेष 10% पर निवेश किया। अब शेष कैसे निकलेगा, तो 1/3 प्लस 1/4 निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 4 3 का एलसीएम, 4 3 का 12, तो 12 4 3 चौका 4 3, तो ऊपर में कितना जाएगा 4 3 7। तो 1 में से घटा लीजिएगा तो जो बचेगा सो शेष बचेगा, ठीक है। शेष जो बचेगा 1 में से घटाने के बाद 12 कम 12 में से 7 जाएगा तो 5/12 जो बचा शेष। तो वही कहता है कि शेष जो है ना कितना 10% पे। तो शेष है 5/12 कितने 10% पे। तो उसकी वार्षिक आय क्या है, ठीक है। तो सबको जोड़िए, देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 7/3 प्लस में 1, देखिए ये प्लस में लिखना था हमके, 8/4 प्लस में 10 5 50 बट्टा में 12, ठीक है। 12 4 और 3 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 12 ही होगा, ठीक है। देखिए 3 चौका 12 तो 7 चौका 28, 4 3 12 तो 8 3 24, 12 कम 12 तो 50। सबको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 8 4 12, 5 2 7 2 9 1 10, 102 बट्टा में 12 प्रतिशत है तो प्रतिशत बराबर है कितना दिए 561। तो 561 हमसे पूंजी पूछा है तो पूंजी होता है 100% के बराबर। तो 100% बराबर x, क्रॉस गुना करके x निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा 561 गुना में 100 बट्टा में 102। अब 12 नीचे डालेंगे तो 12 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो काट लीजिए 6 दूना 12, यहाँ पे काटेंगे तो 5 दूना 10, 51 एकम 2 एकम 2, ठीक है। देखिए 5 दूना 10, 2 एकम 2, ऊपर में काटेंगे तो 51 से कितना बार में कटेगा 17 × 51, 17 × 51 और 5 1, देखिए 17 × 51, 17 × 51 और 17 × 51, ठीक है। 33 बार में, इससे ये कट जाएगा 11 बार में। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 11/00, तो 11 छक 66/00, ठीक है। क्योंकि 6 भी था बचा हुआ तो 66/00। देख लीजिए 6600 है क्या ऑप्शन में, सी नंबर, ठीक है। सो राइट आंसर क्या हो गया 6600। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 57, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% राशि खर्च कर देता है, अंततः उनकी आय 20% बढ़ जाती है और वह खर्च में 15% की वृद्धि कर देता है। तदनुसार उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। प्रश्न सेम है, ठीक है। प्रश्न जो है ये कौन सा प्रश्न है,
तो ये प्रश्न आपका जो था 53 नंबर वही प्रश्न है, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। देखिएगा, एक आदमी अपनी आय में 75% खर्च कर देता है, तो आय जो होगा 100% के बराबर होगा, जिसमें से कि वह खर्च कर रहा है कितना 75%, तो बचत कितना करेगा, इधर निकाल लेते हैं बचत। तो आय में से व्यय निकल जाएगा तो बचत बचेगा कितना 25%। कहता है कि उसकी आय में 20% बढ़ा दिया गया, आय जो है 20% बढ़ गया, तो 20% की वृद्धि हो गई आय में। तो कहता है कि आय के खर्च में 15% की वृद्धि कर देता है, ठीक है, खर्च में 15% की वृद्धि कर देता है। तो इधर निकाल लेते हैं खर्च का, तो खर्च कितना कर रहा था 75 का 15% वृद्धि है, तो 15% हटाएंगे तो 100, ठीक है। इसको काटिएगा नहीं क्योंकि पॉइंट में आएगा। तो 15 पचे 75, 15 7 105 और 7, 105 और 7 12, ठीक है, 2 अंक के पहले दशमलव बैठाइएगा तो 11.25 का वृद्धि हो गया, ठीक है। तो बचत में कितने की वृद्धि होगी, तो बचत बराबर क्या होता है, वही आय में से व्यय, आय में 20 की वृद्धि की तो 0.00 और बचत कितना है खर्च कितना है 11.25, तो बचत निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, ये 9 में से 2 जाएगा 7, पॉइंट है तो पॉइंट, ये 9 में से 1 जाएगा तो 8, इधर तो 1 में से 1 जाएगा तो ये कट गया। 8.75 का बचत हुआ, प्रतिशत में बताना है तो गुना 100, और पहले का बचत कितना है 25%, तो 25। इस पॉइंट को हटाइएगा तो नीचे में 00, 2 0 से 2 0 कट गया, कटेगा 25 से, तो 25 तिहाई 75, 5 80, 8 7 15, देखिए भाग लगा लीजिए, हमको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। 25 तिहाई 75, 5 में से 7 में से 5 जाएगा 2, यहाँ 125, 25 बचे 125, यानी कि 35 बार में। सो कितना हो जाएगा बचत 35%। देखिए ऑप्शन में सी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 58, देखिए क्या कहता है, रतन का व्यय और बचत 5:1 के अनुपात में है। रतन का व्यय और बचत कितना है 5:1 के अनुपात में। उसका वेतन 25% बढ़ाया गया, तो वेतन क्या होगा, देखिए आय और व्यय और बचत जो होगा ना मिलकर क्या बनाएगा आय, ठीक है। तो आय कितना हो जाएगा 5 और 1 6, ठीक है। कहता है कि 25% बढ़ाया, तो आय में 25% बढ़ाया तो आय है कितना 6, 6 में 25% की वृद्धि तो 25 बट्टा में 100, तो काट 25 छक्का कितना हो जाएगा 150, यानी कि 1.50। देखिए 25 छक्का 150 बट्टा में 100 है तो 1.50 का वृद्धि हुआ। कहता है कि और उसकी बचत में 15 की वृद्धि बढ़ा दिया जाए, और बचत में 15, तो उसका व्यय में कितने की, अब बचत में कहता है 15, बचत है कितना, तो बचत है 1, तो 1 का निकालेंगे 15% हटाएंगे तो 00, यानी कि कितना हो जाएगा 0.15। तो आय में से बचत निकाल जाएंगे तो जो बचेगा वो क्या हो जाएगा व्यय में वृद्धि, तो व्यय में वृद्धि निकालेंगे तो घटाइएगा तो कितना जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, 4 में से 1 जाएगा तो 3.0, तो व्यय कितना में वृद्धि हो गया 0.35, अगुना में 100, बट्टा में पहले व्यय कितना था, तो व्यय था 5। इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 00, 2 0 से 2 0, 5 7 35, तो व्यय कितना प्रतिशत बढ़ेगा 7%। देखिए ऑप्शन में 7% है क्या, नहीं है 7%, क्यों नहीं है, देखिए घटाने में थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। 10 में से 5 गया 5, ये हो गया कितना 4, 4 में से गया 3, और 1 में से 0 जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 135, ठीक है। 5 से काटेंगे, अब काटिए 5 से, 5 दूना 10, 3 5 7 बचे 35। अब देखिए 27% है क्या, डी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 59, देखिए क्या कहता है प्रश्न है 3 व्यक्ति ABC जिनके वेतन का जोड़ 72,000 रुपया क्रमशः अपने वेतन का 80%, 85% और 75% खर्च कर देता है। यदि उन तीनों की बचत का अनुपात 8 9 20 हो तो ए का बचत कितना, देखिए ABC, ए का वेतन पूछा है, बचत कितना दिए हुए हैं 8 9 और 20, लेकिन बचत आखिर है कितना, तो क्रमशः अपने वेतन का 80% खर्च करता है तो 20% बचाता होगा, ये 15% बचाता होगा, और ये कितना बचाता होगा, ये 75 खर्च करता है तो ये 25% बचाता होगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न समझिएगा कि ये 8% 8 बचत है, लेकिन ये कितने पे, तो 20 पे, और गुना टोटल होता है कितना है 100, फिर रेशियो, इसका बचत कितना है 9, दूसरा बचत है 9/15, गुना कितना हो जाएगा 100, ठीक है। और तीसरा का क्या हो जाएगा 20/25 गुना 100, ये हो जाएगा क्या वेतन, ठीक है। तो देखिए 20 पचे 100, 5 तिहाई 15, 20 पचे 100, 3 तिहाई 9, 25 चौका 100, फिर 5 से कटेगा
5 चौका 20 और 5 चौका 20। फिर 2 से काट दीजिएगा तो ये कट जाएगा 4 बार में, ये 2 दूना 4, ये 2 दूना 4। फिर 2 से कट जाएगा ये 2, ये 2 और ये 2 दूना 4। तो बचा कितना, 2 रेशियो, इसमें बचा 3 और उसमें बचा 4। बांटना कितना है, 72,000 रुपया को, तो बराबर 72,000। ठीक है, 4 3 7 और 2 9, 9 8 72, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 8,000। हमसे पूछा एक कितने का वेतन, एक क्या यूनिट है, 2 यूनिट, तो 2 गुना में 8,000, तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16,000 रुपया। ठीक है, ऑप्शन में देखिए बी नंबर। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। 60 देखिए क्या कहता है, यदि किसी आदमी को अपनी पूंजी के 1/4 भाग पर 3% ब्याज मिलता है तो 2/3 पर 5%, तो शेष 11 को उसे समस्त पूंजी पर मिलने वाली प्रतिशत ब्याज कितनी है। तो देखिए प्रश्न कहता है कि यदि किसी आदमी की पूंजी का 1/4 मतलब 1/4 पे कितना मिलता है, 3%। ठीक है, फिर करता है 2/3, तो 2/3 पे कितना मिलता है, 5%। अब शेष पर 11%, तो शेष के लिए कैसे निकालेंगे, तो 1/4 और 2/3 को जोड़ लीजिए, तो कितना जाएगा, 4 3 कैल्शियम 12, तो 4 3 और 3 चौका, तो 4 दूना 8, 8 3 11, एक में से घटा लीजिएगा 11/12, तो देखिए 12 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, 1/12। और समस्त पे कितना मिलता है, 11%, तो समस्त पूंजी पे मिलने वाली सबको जोड़ दीजिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3/4, यहाँ हो जाएगा 5 दूना 10/3 और यहाँ हो जाएगा 11/12। देखिए तीनों कैल्शियम ले लीजिएगा तो 12, 4 3 तो 3 3 9, 3 चौका तो 10 चौके 40, 12 कम 12 तो 11। देखिए 40 9 49 और 1 50 और 10 60 बट्टा में 12, 12 5 60, तो कितना आ जाएगा, 5%। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। 61 देखिए क्या कहता है, किसान अपने वेतन का 30% भोजन पे व्यय करता है। ठीक है, 3% एक धर्मार्थ ट्रस्ट में देता है। धर्मार्थ मतलब होता है जैसे ट्रस्ट होता है ना, मंदिर वगैरह में, उसमें 3% देता है, दान देता है। वह इन दोनों मदों पर 2310 रुपया व्यय करता है, तो उसके महीने की कुल वेतन देखिए 30% यहाँ भोजन पे खर्च किया तो 30%, 3% मंदिर पे खर्च किया तो 3%, 3 3 के 33 हो जाएगा, 30 और 3, और ये खर्च किया और खर्च कितना दिए हुए, 2310 रुपया। तो आपको पूछा महीने का कुल वेतन, तो 100% निकाल दीजिए, 100% बराबर x, तो क्रॉस गुना करके x निकालिएगा, तो 2310 गुना में 100 बट्टा में 33, 11 तिहाई 33, 11 दूना 22, 11 कम 11 0, 3 से 7 3 21 70, 70 पर क्या हो, 000, यानी कितना हो जाएगा, 7,000। देखिए ऑप्शन में डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। देखिए 62 क्या कहता है, श्री एक्स अपने वेतन का 35% भोजन पर और 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। 1 जनवरी 2011 में उसने इन दोनों मदों पर 1760 रुपया खर्च किया, तो उस महीने में वेतन कितना था। सेम प्रश्न है। ठीक है, यहाँ 35% खर्च किया, यहाँ 5% खर्च किया, तो 35 और 5 कितना हो जाएगा, 40%, और खर्च है कितना, 17,600, तो 100% निकाल दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, एक्स निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 17,600 गुना में 100 बट्टा में 40, 1 0 से 1 0, 4 चौका 16, 1 4 4 चौका 16 पर 1 0, यानी 44 पर क्या हो, 0 3 को 0, यानी कि कितना हो जाएगा, 44,000 रुपया। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, आगे जो है चुनाव पर आधारित प्रश्न है, तो इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।